हेलो। तो ADHD आज के टाइम में धीरे धीरे बहुत बड़ा टॉपिक बनता जा रहा है। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। क्या आपको भी ADHD है? आपको भी लगता है कि मैं काम तो बहुत कुछ करना चाहता हूँ, बट मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, मैं स्टार्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत ट्राई करने के बाद भी ब्रेन बहुत स्ट्रगल करता है फोकस करने पे, टास्क को शुरू करने पे, अपने आप को कंट्रोल करने पे। तो शायद आप एक सही जगह पे हो, आप भी ADHD के शिकार हो सकते हो। खास करके आज का जनरेशन ADHD को बहुत लाइटली लेता है। थिंग्स लाइक अगर कोई इंसान आलसी है, कोई इंसान ट्राई नहीं करना चाह रहा है, तो जानबूझ के दिखाता है कि मुझे ADHD है, मैं काम नहीं कर सकता हूँ। दिस इज़ नॉट ट्रू। तो आइए आज ADHD को समझते हैं, बट इसके जैसा एक सिमिलर टॉपिक उठाते हैं, डिप्रेशन, जो भी आज के यूथ में बहुत कॉमन होता जा रहा है। तो ADHD और डिप्रेशन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, आज उसके बारे में बात करेंगे। बहुत लोग डिप्रेशन को समझते हैं कि लो मूड, एक रूम में पड़ा हुआ, ड्रग्स लेता हुआ। डिप्रेशन इज़ नॉट लाइक दैट। आप रोज़ काम करने ऑफिस जा सकते हो, रोज़ पढ़ सकते हो, रोज़ अपना नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हो, फिर भी आप डिप्रेस्ड हो सकते हो। सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ADHD एंड डिप्रेशन। ADHD इज़ अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसमें ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें दिमाग बिल्कुल भी किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाता है। फोकस करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता है, बहुत ज़्यादा वो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होना चाहिए आपके लिए। ऑफ कोर्स ये लेवल पे डिपेंड कर सकता है, बट बहुत ज़्यादा आपके लिए वो डोपामीन रिलीज़ करना चाहिए वो सब्जेक्ट, तब आप जाके उस पर अटेंशन कर पाओगे। अदरवाइज़ कोई भी किसी चीज़ पे आपको अटेंशन देना, इट्स क्लोज टू इम्पॉसिबल। सो फोकस इज़ द प्राइमरी इशू। टास्क इनिशिएशन, कोई भी चीज़ को आप इनिशिएट करने में आपको बहुत मेहनत लगेगी। इम्पल्स कंट्रोल, आपको कंट्रोल करना अपने इम्पल्सेस को, दैट इज़ वेरी हार्ड टास्क। बट इन डिप्रेशन इट्स अ वेरी साइकोलॉजिकल, इट्स अ मेनली साइकोलॉजिकल स्टेट। वो पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, आज है कल नहीं हो सकता है, परसों है उसके बाद वापस आ सकता है। बट एडीज इज़ नॉट लाइक दैट। ये चाइल्डहुड से होता है, क्योंकि ये ब्रेन का एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जो आप अगर डॉक्टर के पास जाओगे तो वो डायग्नोस करके बताएगा कि हाँ, दिस प्रॉब्लम इज़ हैविंग यू विदाउट हैविंग एनी कन्वर्सेशन। सो ADHD इज़ अ प्रॉब्लम लाइक दैट, जो अपने बचपन से आपके आप में मौजूद रहता है। डिप्रेशन इज़ फुल्ली डिफरेंट। इट हैज़ सिम्टम्स ऑफ लो मूड, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, मेंटल हैवीनेस, बहुत कुछ चलता रहेगा आपके दिमाग में हमेशा। आपका हमेशा या फिर कॉन्स्टेंटली आपका मूड लो ही रहेगा। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एनी थिंग, ऑलमोस्ट एनी थिंग। जो कल बहुत ज़्यादा आपको पसंद आ रहा था, आपको खेलना, कल क्रिकेट पसंद था, कल आपको मूवी देखना पसंद था, डिप्रेशन में आपको वो सब भी नहीं पसंद आने वाला है। तो यस, दिस इज़ अ मेजर सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। मोटिवेशन पैटर्न ADHD में बहुत डिफरेंट होता है। लाइक आप एग्ज़ाम पे फोकस नहीं कर पाते हो, कोई गेम प्ले करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, कोई मूवी देखना एक बार में आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। डिप्रेशन इज़ अ मोटिवेशन थिंग। सो उसमें आपको इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा कि आप वो गेम को कुछ शुरू भी कर पाओ। ADHD में आपका इमोशन बहुत इंटेंस होता है। जैसे अपने बच्चों में देखा होगा, बस वही सिमिलर चीज़ें, हमेशा हाइपर एक्टिव रहना, एक एक टास्क को छोड़ के दूसरे टास्क को पकड़ना, दूसरे टास्क को छोड़ के तीसरे टास्क को पकड़ना, वो चीज़ हमेशा आप में रहेगा ऑलमोस्ट। डिप्रेशन फुल्ली डिफरेंट। उसमें आपको हमेशा लो फ्लैटनिंग रहेगा, नंबरनेस रहेगा, लेस एक्साइटमेंट रहेगा। आप मुझे लगता है कि आपको कैरियर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है अगर आपको ADHD है तो। बट इफ़ यू हैव डिप्रेशन ऑल्सो, अगर आप थोड़ा पुश कर पा रहे हो अपने आप को, जो काम अगर लंबे टाइम से करते आ रहे हो, मुझे नहीं लगता उसमें आपको प्रॉब्लम होगा। अगर आप डिप्रेस्ड हो तो आप उस काम को करते रह सकते हो, क्योंकि आपका वो पैटर्न बना हुआ है कुछ सालों से। ADHD में वो चीज़ बहुत मुश्किल होगा। ADHD में आज आपका और कुछ टाइम तक कर भी लिए जैसे तैसे, तो उसके बाद करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। डिप्रेशन में आप डीप इंट्रोस्पेक्शन, एक ही चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट करते रहोगे,
उसका रूट कॉज खोजते रहोगे, खोजते खोजते थक जाओगे, उसका कुछ नहीं मिलने वाला है, बट इट्स इन द लूप। वो लूप आपको डिप्रेशन में फंसा के रखेगा। एडीएचडी इज नॉट लाइक दैट। डिप्रेशन में आपको मीनिंगलेस थॉट्स बहुत आएंगे, डिसीजन पैरालिसिस बहुत होगा, आप कोई चीज़ को डिसीजन नहीं ले पाओगे। एडीएचडी में एनर्जी इनकंसिस्टेंट रहते हैं। ये हो सकता है कि आपको कभी कभी फील हो कि आप में डिप्रेशन भी है, कभी कभी फील होगा कि एडीएचडी भी है। दैट इज़ काइंड ऑफ पॉसिबल, बट उसको आप एडीएचडी से, बिकॉज आई थिंक डिप्रेशन, एडीएचडी इज काइंड ऑफ सबसेट ऑफ डिप्रेशन। आप डिप्रेस्ड हो तो आपको एडीएचडी वाले कुछ कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं, बट इट डजेंट मीन आपको एडीएचडी ही है। क्योंकि कल होके अगर आप डिप्रेशन से बाहर निकलोगे तो एडीएचडी वाले सिम्टम्स भी शायद ख़त्म होने लगेंगे। एडीएचडी हैज़ अ लाइफ लॉन्ग टाइम पैटर्न। वो आपको बचपन से रहता है, बचपन से जो प्रॉब्लम रहता है वो लंबे टाइम तक होता है। डिप्रेशन आप अपने लाइफ के फेजेस को बांट सकते हो कि कभी आप पे बहुत ज़्यादा उस तरह की लो फीलिंग्स रही है, कभी आप पे नहीं रही है, कभी आप में बहुत ज़्यादा रही है। स्ट्रेस के टाइम में आपको ज़्यादा वैसा फील होता है, किसी रीज़न आपको मिलते जाएगा अगर आप खोजते जाओगे तो, बट वो रीज़न में मत जाना। दिस इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग और वो एक लूप है जिससे आप बाहर नहीं निकल पाओगे। उस पर एक बार हम लोग फिर से बात करेंगे डिप्रेशन पे, क्या है क्या नहीं है, कैसे मैं उससे फ़ाइट किया हूँ, मैं बाहर निकल पाया हूँ कि भी नहीं, वो उस पर भी डिस्कस करेंगे क्या होता है डिप्रेशन उस पर। एडीएचडी में सेल्फ इमेज, आपको बहुत ज़्यादा अपने आप पे गुस्सा आएगा कि क्यों मैं ऑर्गेनाइज नहीं रह पा रहा हूँ, क्यों मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्यों हर चीज़ भूलता जा रहा हूँ। डिप्रेशन में शायद वो सारे चीज़ों का पॉइंट नहीं दिखेगा आपको कि ठीक है नहीं जान रहा हूँ कोई बात नहीं, क्या ही मतलब है उसका, कुछ मतलब ही नहीं है तो क्यों जानना। वो फीलिंग आप में ज़्यादा आएगा डिप्रेशन में। नथिंग एक्साइट्स मी एनी मोर वाला फीलिंग तो ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट रहेगा आप में, आता जाता रहेगा, बट हाँ दोज आर द मेजर सिम्टम्स। सो जो ओवर थिंकिंग होता है, जो मोस्टली केसेस में मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आई थिंक इफ़ यूल सी द डेटा, डिप्रेशन हैज़ अ मोर परसेंटेज ऑफ पीपल आर इन डिप्रेशन rather than with respect to ADHD. सो अगर कंसिस्टेंट आपको ओवर थिंकिंग लूप्स जो आप फंसे हुए रहते हो, अगर वो आप में है, एग्जिस्टेंशियल थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं कि क्या मैं कर रहा हूँ, उसका कुछ मतलब भी नहीं है, फिर भी मैं रोज़ सुबह शाम करता जा रहा हूँ, मुझे पैसा भी नहीं चाहिए फिर भी मैं रोज़ सुबह शाम काम करता जा रहा हूँ, उतना पैसा भी नहीं चाहिए, मतलब मेनी टाइप ऑफ थॉट्स आ सकता है आपके दिमाग में। इमोशनल नंबनेस धीरे धीरे आता जाएगा, फील करना धीरे धीरे बंद करने लगोगे आप। ऐसा अगर हो रहा है आपके साथ, डिसीजन पैरालिसिस तो बहुत होगा, आप किसी भी एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पे पहुंच ही नहीं पाओगे। कोई भी डिसीजन लेने जाओगे आपको उसका प्लस माइनस दोनों दिखेगा, उसके चल उसी लूप में फंसे रह जाओगे, आप डिसाइड करते रह जाओगे, ओवर एनालाइज करते रह जाओगे, उसके चक्कर में आप डिसीजन डिले करते जाओगे। बहुत ज़्यादा मूड डिपेंडेंट थिंकिंग होता है। सो दिस थिंग्स आई थिंक इट्स काइंड ऑफ फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ डिप्रेशन ओनली। वो सब क्लासिक ट्रेड्स हैं डिप्रेशन के। दैट्स ऑल फॉर नाउ। अगर आपको भी इस तरह के कुछ सिम्टम्स हैं, आप इस चीज़ को डिस्कस करना चाहते हैं, पुट मी इन द कॉमेंट, we will discuss and see what we can have in the next video. For that timing, I am signing off. Thanks Rakesh. Please like and subscribe.